परिवार की सुरक्षा का मामला है, पार्ट 2 भी देख लो। पहले कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में बताने वाला हूं कि इसका वाइसर वगैरह या आगे की मेन जानकारी बाद में दूंगा। उससे पहले कुछ सावधानियों पे बात करते हैं। तो मान लो कि अगर आप कुछ ज्यादा समय के लिए बाहर गए हैं घर से, या आप जैसे ही घर में एंट्री करिए, आपने जहां पे भी ये गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, अगर आपको बदबू आती है तो आपको गलती से भी फैन ऑन नहीं करना है, पंखा चालू नहीं करना है कि गैस फैल जाएगी, हवा में उड़ जाएगी, ये गलती नहीं करना है। किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक सामान ऑन चालू बंद नहीं करना है, क्योंकि जब भी अपन बटन को बंद चालू करते हैं उसमें स्पार्किंग होती है, आग लगती है। और इसके लिए आपने देखा होगा कि जो अपना लाइटर होता है उसमें कितनी बड़ी चिंगारी होती है, बिल्कुल एक चींटी के मूंछ के इतनी, उससे भी आग पकड़ लेती है। तो कभी भी कोई भी बिजली का उपकरण आप चालू नहीं करेंगे। पंखा इसलिए चालू नहीं करेंगे क्योंकि गैस तो नीचे बैठी हुई है, पंखे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको करना क्या है, सारे खिड़की दरवाजे खोल देना है, टंकी को उठा के बाहर खुले स्थान पर ले जाना है, और आग हो गया, बिजली हो गई, ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल यूज नहीं करना है। और फिर किसी टॉवल या इसकी सहायता से गैस को फैलाना है। ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर का जो ये रबर होता है ये कैसे चेंज किया जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर अगर गैस बहुत ज्यादा रिसाव हो रहा है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो हम दोनों पॉइंट पे बात करेंगे। टोटली 3 पॉइंट है, लास्ट वाला सबसे जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट, अगर मान लो कि इसमें बहुत ज्यादा रिसाव हो रहा है गैस का, तो आपको करना है कॉल 1906 पर। ये अपने भारत की सारी एलपीजी गैस कंपनियों का इमरजेंसी नंबर होता है जो 24 घंटे ऑन होता है। ठीक है, पहला काम ये करना है। दूसरा करना है आपको 112 पर कॉल। कहां पर? 112 112 पर। 112 पर कॉल करने से 100 नंबर का एम्बुलेंस हो गया, 101 का अपना फायर ब्रिगेड या अपना एम्बुलेंस, इनको सीधे 102 पर सारी सूचनाएं फैल जाती है। ये कब करना है? जब हद से ज्यादा गैस का रिसाव हो गया हो, अपने हाथ से, अपने नियंत्रण से स्थिति निकल गई हो, तो गैस सिलेंडर को घर से बाहर किया और 1906 पर कॉल कर दिया और 112 पर कॉल कर दिया। ठीक है, कोई भी कारस्तानी खुद को नहीं करना है, बाहर रख देना है टंकी को। अब आपने क्वेरीज की थी कि भैया ये हमारे गैस में रिसाव हो रहा है तो ये ऊपर का रबर हम कैसे चेंज करें? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक पॉइंट की बात बता देता हूं कि देखिए, इस टंकी के अंदर का जो ये वाल होता है, वाल और ऊपर की जो ये ओ रिंग होती है, काला रबर, इन दोनों का काम बिल्कुल पृथक होता है, अलग होता है। कैसे होता है कि नीचे का जो वाल होता है वो गैस को लॉक करके रखता है। ठीक है, और जो ऊपर की जो ये ओ रिंग होती है, ये जो ऊपर का काला रबर होता है, ये जब कार्य करता है, जब काम करता है, जब हम रेगुलेटर फिट करते हैं। अब जैसे ही हम रेगुलेटर को इस पर फिट करते हैं तो इसका वाल दबता है। जैसे ही वाल दबेगा, गैस का सिलेंडर की जो गैस है वो ऊपर आएगी, और फिर जो वो रबर होता है वो गैस सिलेंडर और रेगुलेटर को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको, जो आपने मुझे क्वेरीज बताई थी कि जब हम रेगुलेटर लगाते हैं और उसके बाद जो गैस रिसाव होता है वो होता है ऊपर की ओ रिंग खराब होने से।